साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। मुंबई से सबसे बड़ी हैरानी की खबर है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के उसी घर से आ रही है जहां पर सिड ने आखिरी सांस ली, और वो ये है कि शहनाज गिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जी हां, सना की तबीयत खराब हो गई है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला की तरह शहनाज गिल ने भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तो उस घर में कोहराम मच गया क्योंकि सिड को लेकर यही सवाल खड़े हो रहे थे कि उन्हें समय पर अस्पताल लेकर जाया जाता तो वो बच जाते, और शहनाज ने भी यहाँ पर अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। अब आपको बताते हैं सब कुछ, पूरा अपडेट क्या है, शहनाज की तबीयत अब कैसी है, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी शहनाज की सेहत के लिए दुआ जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को दुनिया छोड़कर चले गए। दुनिया भर में फैंस परेशान हैं, दुखी हैं, और ऐसे में शहनाज गिल और सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के दुख का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, उसे समझा या फिर महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो दर्द उनके दिल में है वो हमेशा रहेगा, और हमेशा ये बात भी शूल की तरह चुभती रहेगी कि काश उस दिन सिद्धार्थ को अस्पताल लेकर गए होते, काश हमने जबरदस्ती की होती, या फिर काश डॉक्टर को ही बुला लेते। शायद वजह कहें या फिर यही गिल्ट हो सकता है कि इसी वजह से शहनाज गिल ने भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। सिद्धार्थ शुक्ला के ओशिवारा फ्लैट नंबर 1204 में ही शहनाज गिल अभी भी रह रही हैं, और इसी फ्लैट में सिड और नाज एक साथ रहते थे। अब कई दिन से शहनाज गिल ने खाना पीना लगभग छोड़ा हुआ है। शहनाज सिर्फ लिक्विड डाइट के भरोसे चल रही है, और अब जब अचानक खबर आई कि शहनाज गिल की तबीयत बिगड़ गई है, शहनाज की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद पास में ही रह रहे शहनाज के भाई शहबाज भी तुरंत उनके घर पहुंचे, सिद्धार्थ के उसी फ्लैट में पहुंचे। खबर है कि शहनाज गिल का बीपी बेहद ज्यादा लो हो गया है। शहनाज को चक्कर आने लगे। तुरंत ही शहनाज को डार्क कॉफी दी गई, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ। घर में मौजूद लोगों का कहना है कि शहनाज को बेहोशी छाने लगी, जिसके तुरंत बाद शहनाज गिल को अस्पताल लेकर जाने की बात होने लगी। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शहनाज गिल ने अस्पताल जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, शहनाज ने साफ कहा कि वो इस घर को छोड़कर, सिद्धार्थ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हैं। वो अस्पताल बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अब शहनाज गिल की इन बातों को सुनकर तो कोहराम बढ़ गया, क्योंकि शहनाज की तबीयत अचानक खराब हुई और वो तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शहनाज गिल ने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया। वैसे में शहनाज के भाई शहबाज ने भी कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करें, उसकी बातों को माने, और इसीलिए शहनाज गिल को अस्पताल लेकर जाने का फैसला तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया, और तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिया गया। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास सिद्धार्थ के उस फ्लैट में एक डॉक्टर की एंट्री हुई। गार्ड के पास रजिस्टर में से लेकर एंट्री की गई और 12वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में डॉक्टर पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक ये महिला डॉक्टर थी और उनके साथ में 2 और लोग भी थे, और एंट्री करने के बाद वो सीधे सिद्धार्थ के फ्लैट में पहुंचे जहां पर शहनाज गिल की तबीयत खराब थी। अब घर के अंदर से आ रही खबरों के मुताबिक शहनाज गिल का बीपी काफी गिर गया है, जो कि अपर लोअर लेवल में 55 और 85 तक पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब कंडीशन कही जा सकती है। हालांकि तुरंत ही डॉक्टर्स के आने के बाद इलाज शुरू हुआ। शहनाज को सबसे पहले कुछ इंजेक्शंस लगाए गए, और फिर खबर तो यहां तक है कि शहनाज गिल को ड्रिप यानी कि लिक्विड ग्लूकोज चढ़ाया गया है। शहनाज को डॉक्टर्स ने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की सलाह दी है और खाना एक बार फिर से शुरू करने की सलाह दी है। शहनाज को कहा गया है कि वो लिक्विड के साथ साथ सॉलिड डाइट भी शुरू करें, नहीं तो उनकी सेहत और ज्यादा बिगड़ सकती है। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर उस घर में, उस फ्लैट में मौजूद रही और फिर अपने दोनों साथियों के साथ वहां से निकल गई। अब शहनाज गिल की तबीयत को लेकर हमने पहले भी आपको बताया था कि सना ने खाना पीना छोड़ा हुआ है। वो सिर्फ जूस या फिर कुछ फ्रूट्स ले रही हैं, और शरीर में सॉल्ट की बेहद कमी हो गई है, क्योंकि सना सॉल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं ले रही हैं, और साथ ही साथ उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने से शहनाज गिल को चक्कर आने लगे हैं, जो कि बेहद खराब कंडीशन कही जा सकती है।
हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक स्थिति बेहतर हो सकती है अगर शहनाज गिल फिर से एक बार खाना पीना रेगुलर कर दे, सॉलिड डाइट लेना शुरू कर दें। तो फिलहाल की कंडीशन को देखकर शहनाज गिल इतनी जल्दी सब कुछ सामान्य कर पाएंगी ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर्स की बात यहां पर माननी बेहद जरूरी है। शहनाज गिल के भाई शहबाज ने ही बताया था कि शहनाज बार बार सिड को याद कर रही हैं और खुद को भी कोस रही हैं कि वो क्यों जबरदस्ती सिड को लेकर अस्पताल नहीं गई। यही नहीं, शहबाज ने बताया कि शहनाज गिल के आंखों के आंसू सूख चुके हैं, वो किसी से बात नहीं कर रही है, एकाकी हो गई है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती है। शहनाज गिल ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती ना की जाए, उसे संभलने में वक्त लगेगा और ये वक्त एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि शहनाज गिल पूरी तरह से टूट चुकी है, अंदर से बेहद परेशान हो चुकी है और इसी वजह से शहनाज गिल ना तो खाना खा रही है, ना ही शहनाज गिल को नींद आ रही है। शहनाज की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती, किसी से मिलना तक नहीं चाहती। अब हम तो इतना ही कहेंगे कि जब आपका कोई करीबी जाता है तो उस दर्द का दूसरे सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जिस पर बीतती है वही जानता है कि वो दर्द कितना बड़ा है, कितना अनंत है, कितना असीम है। सिड को लेकर यही दर्द शहनाज में नजर आता है और इसीलिए तो तबीयत बिगड़ने के बाद भी वो अस्पताल नहीं गई, खाना खाने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि इससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद भी शहनाज का प्यार लगातार वैसा ही बना हुआ, या कहें कि उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द शहनाज गिल ठीक हो, उनका दर्द भी कम हो। आप भी इस पर दुआ जरूर करें। शहनाज के दर्द पर आपका क्या कहना है आप भी जरूर बताएं। तो 1 सितंबर की रात को क्या हुआ था अब तक सभी लोग जान चुके हैं। रात 8:30 बजे सिड घर पहुंचे थे, फिर रनिंग के लिए गए और दोबारा रात 10:30 बजे वापस लौटे और फिर 11 बजे रात को पहली बार बेचैनी की शिकायत की और फिर दूसरी बार, तीसरी बार भी बेचैनी और अनईजीनेस की बात कही। अब इस बीच 1 सितंबर को लेकर एक नई बात, नया खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी को सभी जानते हैं और फैंस ये भी जानते हैं कि सिद्धार्थ को गुस्सा कितनी जल्दी आता था। वो जिद्दी भी थे और सिद्धार्थ जिस बात पर अड़ जाते थे फिर तो वो अड़ ही जाते थे और जिद्दी सिड को मनाना बेहद मुश्किल होता था। ये तो सभी जानते हैं और इसीलिए जो नया खुलासा हुआ है, नया दावा हुआ है, उस पर यकीन करना थोड़ा सा मजबूरी भी लग रहा है। असल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि 1 सितंबर की रात को जब रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला वापस घर पहुंचे और रात के 11 बजे पहली बार सिड ने बेचैनी की बात कही थी तो शहनाज गिल तुरंत अलर्ट हो गई थी और तुरंत ही शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल चलने के लिए कहा था। जी हाँ, यही नया खुलासा है, यही नया दावा है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। खबरों के मुताबिक रात के 11 बजे शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा कि अगर उन्हें दिक्कत है तो तुरंत अस्पताल चलो और ज्यादा तबीयत बिगड़ने का इंतजार मत करो। अब खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को बाहर जाने से मना कर दिया। जी हाँ, सिड ने बाहर यानी कि अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और चुपचाप ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। अब खबरों के मुताबिक इसके बाद शहनाज गिल ने एक बार फिर से सिद्धार्थ को अस्पताल चलने को कहा, लेकिन तब तो सिद्धार्थ ने गुस्से में शहनाज को मना कर दिया, जो कि लगभग डांटने के अंदाज में था कि उन्हें अभी अस्पताल नहीं जाना है, वो पूरी तरह से ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, सिद्धार्थ शुक्ला के गुस्से से सभी वाकिफ थे और उस रात भी सिड गुस्सा हो गए थे और शहनाज को डांटने लगे थे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।